नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस यूपी में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में उनसे बड़ा जातीय समीकरणों को साधने वाला चाणक्य दूसरा नहीं रहा है। मुलायम सिंह यादव ने जिस प्रदेश में अपनी चरखा दांव से कभी अकेले तो कभी गठबंधन में सरकार बनाई, उस उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। मुलायम सिंह यादव ने अपने MY यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूले के जरिए यूपी में कई बार सरकार बनाई और इतना ही नहीं, अन्य पार्टियों की अपेक्षा यूपी की ज्यादा लोकसभा सीट जीतकर अपनी ताकत का एहसास कराते हुए केंद्र सरकार में अच्छा खासा दखल भी रखा। अब उनकी सियासत और विरासत को संभाल रहे बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव MY समीकरण से एक कदम आगे बढ़ते हुए PDA समीकरण को जमीन पर उतारने की शुरुआत कर दी है। अखिलेश यादव के PDA का मतलब अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, लेकिन सोमवार को उनके एक बयान के बाद इसमें A फॉर अगड़ा भी जुड़ गया है। इसके साथ ही यूपी की राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं ने भी जन्म ले लिया है। दरअसल देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जोर देना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए अपनी MY रणनीति से आगे निकलकर PDA के तहत अपनी नैया को पार लगाने में जुट गए हैं और इसी के तहत समाजवादी पार्टी की ओर से PDA समाजवादी साइकिल यात्रा भी निकाली जा रही है। 9 अगस्त को प्रयागराज से शुरू हुई यह यात्रा लगभग 90 दिन बाद प्रदेश की 100 विधानसभा क्षेत्रों के गांवों और शहरों से होते हुए सोमवार को लखनऊ पहुंची है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थित चांद सराय से जनेश्वर मिश्र पार्क तक करीब 25 किलोमीटर साइकिल चलाई। यह यात्रा अब तक 5000 किलोमीटर चल चुकी है। जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचने पर अखिलेश यादव ने बताया कि आखिर इस PDA साइकिल यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि समाजवादी PDA साइकिल यात्रा का उद्देश्य देश को बांटने वाली ताकतों से बचाना है। यह यात्रा बीजेपी सरकार के झूठे वादों और नारों की पोल खोल रही है। उन्होंने कहा कि PDA यात्रा परिवर्तन के लिए है, बीजेपी की सरकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ है। यात्रा सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना के लिए है, सामाजिक आर्थिक विषमता के खिलाफ है, प्रत्येक स्तर पर आनुपातिक हिस्सेदारी के लिए है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह यात्रा मोहम्मद आजम खान साहब पर लगे झूठे मुकदमों के विरोध में है, बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। हालांकि साइकिल यात्रा में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव ने PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के A में अगड़ा भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि PDA में A का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़े, आदिवासी और आधी आबादी है। अब तक समाजवादी पार्टी PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताती थी, लेकिन सोमवार को समाजवादी पार्टी की मुखिया ने PDA का मतलब अल्पसंख्यक के साथ अगड़े, आदिवासी और आधी आबादी भी बता दिया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो विकास कराए वो अगड़ा है, जो काम न करे वो पिछड़ा है। उधर समाजवादी पार्टी की PDA साइकिल यात्रा को विपक्षी दलों ने आड़े हाथों भी लिया है। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव की PDA साइकिल यात्रा पर जमकर हमला बोला और कहा कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। सुरेश खन्ना ने कहा कि 60 से 75 में बीजेपी है, बाकी 25 में ये सभी विपक्षी दल हैं। ये जितना शोर मचाएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव की PDA साइकिल यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल 2017 विधानसभा चुनाव में ही पंक्चर हो गई थी। अब पंक्चर साइकिल को
कितनी देर तक घसीटोगे? उन्होंने कहा कि जो साइकिल पंक्चर हो चुकी है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब पाखंड, दमन और अहंकार है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी समाजवादी पीडीए यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजय राय ने कहा कि यात्राएं करनी चाहिए और लगातार करती रहनी चाहिए। जनता के बीच में जाइए, उन्हें जोड़िए, लेकिन शासन में रहते हुए अगर आप यानी कि समाजवादी पार्टी पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के लिए काम नहीं कर पाए तो आपके कार्यकाल में लोगों को कहीं ना कहीं खोट नजर आएगा। आपको जो काम करने चाहिए थे वो आप नहीं कर पाए, उसके लिए आप वो यात्राएं निकाल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और लोगों के बीच जाकर उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बीच सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा पर कटाक्ष करते हुए हमला बोल दिया। ओपी राजभर ने कहा कि इनकी जो साइकिल यात्रा है उसकी हवा ही निकल जाएगी। वो जितनी भी योजना बना रहे हैं वो सभी योजनाएं कागज पर हैं, धरातल पर उतारना उनके लिए कठिन हो जा रहा है। आज जो नारा दिए हैं, अब पीडीए खत्म कर दिए, ए से अगड़ा शुरू कर दिए, यही बात हम उन्हें समझा रहे थे। जब पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, तो सामान्य वर्ग वहां क्या कर रहा है? उसे समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर वहां से हट जाना चाहिए। अब क्या समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक छोड़ दिया है? वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा ने बताया कि देश और उत्तर प्रदेश अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। यूपी एक बड़ा राज्य है, यहां 80 लोकसभा सीटें हैं और यही कारण है कि सभी सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। यूपी में जाति के हिसाब से भी गुना भाग चल रहा है। सभी दल अपने अपने जातीय एजेंडे के तहत लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। अब चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या फिर चाहे कोई अन्य दल ही क्यों ना हो, बीएसपी ने पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठा रखा है। देखिए, MY समीकरण पे मुलायम सिंह यादव काम करते रहे और कई बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो जाहिर सी बात है कि जब यादव वोटर और मुस्लिम वोटर साथ खड़े होते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार हो जाता है और कुछ वोट और जुड़ते हैं तो सरकार भी बन जाती है। लेकिन अखिलेश यादव ने उसको थोड़ा सा आगे किया है, क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उस समय जो मुस्लिम और यादव थे उन्होंने तो वोट दिया था, लेकिन समाज के दूसरे तबकों, खासतौर से जो यादव के अलावा पिछड़े वर्ग के लोग थे, उन्होंने आगे बढ़ के अखिलेश यादव को सपोर्ट किया था। तो अखिलेश यादव पीडीए उन्होंने जो बनाया या जिस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की और जिसके दावे करते रहे तो उस पर ही लगातार आगे बढ़ते रहे। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि जो सवर्ण है, जो अगड़े वोटर हैं, वो भी बड़ी भूमिका अदा करते हैं और इस लिहाज से भी बड़ी भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि जो मैसेज जाता है, जो पब्लिक में मैसेज कन्वे होता है किसका माहौल है, वो अगड़ी जातियां ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाती हैं। तो उन्होंने पीडीए में ए को बाद में अगड़ा भी बताया। तो जाहिर सी बात है कि वो पीडीए के अलावा सभी वोट बैंक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति मूलतः जो MY है वो तो रहेगी। इसके अलावा पिछड़ों के जो दूसरे वोट है और दलितों को अपने पक्ष में करना, ये अखिलेश यादव की रणनीति है। इसी तरह बीजेपी बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के चलते दलित सम्मेलन कर रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी MY से आगे निकलकर पीडीए का मुद्दा उठा रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव को कहीं न कहीं ये लगा कि जो अगड़ी जातियां हैं वो कहीं न कहीं माहौल बनाने का काम करती हैं। अखिलेश को अब समझ में आ गया है कि अगर पीडीए में केवल अल्पसंख्यक को ही साधेंगे तो अगड़े नाराज हो जाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से अखिलेश अब अगड़ों की भी बात करने लगे हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि यूपी में पूरी लड़ाई पिछड़ों और दलितों के वोट को लेकर ही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव
को लेकर बनाई हुई रणनीति को जमीन पर उतारना अब शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों पर सरकार को घेरने का काम किया, वहीं पीडीए की साइकिल यात्रा निकाली। इस यात्रा के माध्यम से बड़ा संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। अखिलेश यादव ने बताया कि पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि ये मतलब अगड़ा भी है। यानी अगड़ों की भी राजनीति अब शुरू हो चुकी है, ताकि सभी वर्गों को एक साथ लिया जा सके और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस सरकार में न तो दलितों का सम्मान हुआ, न पिछड़ों का सम्मान हुआ, न अगड़ों का सम्मान हुआ, न अल्पसंख्यकों का सम्मान हुआ, और यही वजह है कि एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि अखिलेश यादव को पीडीए साइकिल यात्रा का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया। तमाम नेताओं ने कहा है कि अखिलेश यादव के साइकिल की हवा निकल चुकी है। पिछले जो चुनाव है वो अखिलेश यादव के लिए फ्लॉप रहे, आने वाले जो चुनाव होंगे वो भी अखिलेश यादव के लिए फ्लॉप होंगे। साफ है, चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब तस्वीर देखने वाली होगी कि अखिलेश यादव का जो फार्मूला है वह जनता स्वीकार करती है या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मुहर लगाती है। इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।